हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट 2023 जिसकी परीक्षा आज हुई थी, उसके पहले शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो पहले मैं आपको पहले शिफ्ट का बता दूं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे शिफ्ट का चर्चा करेंगे। और जैसे जैसे अभ्यर्थियों के आंसर्स क्वेश्चंस जो है मुझे पता चलते रहेंगे, मैं आप सभी के सामने क्वेश्चन जरूर शेयर करूँगी। तो पहला जो प्रश्न है, देखिए, ये एक अभ्यर्थी द्वारा जो है बताया गया है, कैंडिडेट ने ये सारे प्रश्न दिए हैं। तो पहला प्रश्न है, चंपा पात्र का किसके जीवन में योगदान था। तो एक प्रश्न इस प्रकार था। दूसरा प्रश्न है, शीला पात्र का किसके जीवन में योगदान था। तो प्रश्न जो सुनने में आ रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट का तो फिर भी आसान था, सेकेंड शिफ्ट का मुश्किल था। चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। जहां अन्याय वही शक्ति, ये कथन किसने कहा। अगला प्रश्न है, भाषा व्यवहार में ना हो तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं, ये कथन किसका है। अगला है, ट्यूशन वाली किसके लिए कहती है, बिरजू की माँ लाल पान की बेगम में। तो इस प्रकार से लाल पान की बेगम से प्रश्न था। फिर तीसरी कसम के पात्रों के बारे में प्रश्न पूछा था कि कौन कौन से पात्र हैं, जिसमें पलटदास, धुन्नीराम, लहसनवा, महेश्वर, पटवारी बेग, ये सारे ऑप्शंस में थे। फिर तमस उपन्यास के पात्रों को पूछा था। कहानियों को उनके पात्रों से मिलान पूछा था। शामनाथ पूछा था कि किस कहानी का पात्र है। लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है। किरण किस कहानी का पात्र है। तो किरण जो है कानों में कंगना है यहाँ। अनीता किस कहानी की है, राही कहानी की। फिर जो है इन सब पे मैचिंग आया हुआ था, ये बात यहाँ बताई गई है कि मैचिंग था। अच्छा, यहाँ ये भी मैचिंग था जिसमें काव्य प्रकाश 11वीं सदी, साहित्य दर्पण 14वीं सदी। ये कावला कुछ गलत हो गया है, देखिए। फिर इस प्रकार से जो है इसका मैचिंग आया हुआ था। चंद्रदेव से मेरी बातें का प्रकाशन वर्ष पूछा गया था। कामायनी के सर्गों का क्रम पूछा गया था, जिसमें श्रद्धा, कर्म, काम, लज्जा, ईड़ा आदि ऐसे करके दिए गए थे। हिंदी राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, इस पे प्रश्न था। फिर कहानियों का जो है सही अनुक्रम पूछा था, जिसमें ईदगाह, आकाशदीप, परिंदे, राजा निर्वशिया और तीसरी कसम शामिल थे। फिर मैला आंचल के स्त्री पात्रों को पूछा गया था। फिर किस उपन्यास में बुल्ले शाह, फकीर आदि का जिक्र हुआ है। तो जिंदगीनामा में हुआ है। तो आगे है, चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे, ये किसका कथन है। तो इसमें ऑप्शंस थे विद्यानिवास मिश्र और रेणु। अवहट करके पंक्ति थी कि अवहट जो है वो किसकी है, तो ये विद्यापति की है। एक पंक्ति आई थी, मतलब ये कह सकते हैं कि एक पंक्ति थी जो विद्यापति के लिए पूछी गई थी, जिसका उत्तर विद्यापति था। फिर शिव शंभू के बारे में कुछ चीज़ें थी कि उसमें शिव शंभू के चिट्ठे में क्या सही है, इस प्रकार से था। शिव शंभू शर्मा काल्पनिक पात्र थे, तो ये किसके पात्र थे, शिव शंभू के चिट्ठे के। वो अपनी आपको प्रजा का वाचक मानते थे, अंग्रेजों को पत्र लिखते थे, लॉर्ड कर्जन को पत्र लिखा था। तो इस प्रकार से जो है ये प्रश्न आया हुआ था कि शिव शंभू के बारे में जो है क्या कथन सही है। और इस प्रकार से ये 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन सा है, ये प्रश्न था। लिरिकल बैलेट्स में किस किस का योगदान था, तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का। कॉलरिज के सिद्धांत के आधार पर क्या सही है, इस प्रकार से प्रश्न था, जिसमें ऑप्शंस थे। कॉलरिज ने कल्पना को ईश्वरीय गुण माना है, 2 प्रकार माने हैं, मुख्य और गौण। मुख्य को वॉलंटरी माना है, मुख्य ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शंस मांगे थे। मुख्य खुद से मिलती है और गौण को कवि विकसित करता है। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न थे। फिर जो है इनका सही क्रम में लगाना था, मैला आंचल, राग दरबारी, झूठा सच, तमस और आपका बंटी। फिर इसके बाद समासों का आपस में मिलान था, द्वंद्व, लावकोश, बहुब्रीहि, चक्रपाणी, तत्पुरुष, शिवालय, अव्ययी भाव, यथा मिति। तो इस प्रकार से इनका समासों का मिलान था। फिर मुख्य धातु का दोष क्या कहलाता है, ये प्रश्न था। आषाढ़ का एक दिन
मल्लिका का कथन पूछा था। अकर्मक सकर्मक क्रियाओं के बारे में पूछा था। वाक्य के अंत में आने वाली क्रिया आदि की परिभाषा पर आधारित प्रश्न थे। तो ये वो प्रश्न थे जो आज की परीक्षा के पहली शिफ्ट में पूछे गए थे। और भी कुछ प्रश्नों का पता जैसे ही चलता है मैं आप सभी के सामने शेयर करूंगी। और इसके अलावा आप सभी ने परीक्षाएं दी है तो आपकी परीक्षा में कौन से प्रश्न आए थे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है हमारे सामने आ सके और पता लग सके सही से कि क्या प्रश्न थे। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको इसी प्रकार से जो है तैयारी कराई जाती है। आगे आपको आगामी परीक्षाएं जो है उनकी तैयारियां भी कराई जाएगी। धन्यवाद।